नमस्कार, मैं निधि विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मस्त रहें। आज की मेरी इस वीडियो का जो विषय है, उस विषय पर जितना बोला जाए उतना ही कम है। जितना लिखा जाए शब्द कम पड़ जाते हैं। पूरी दुनिया की व्याख्या उसके सामने छोटी दिखाई पड़ती है और मात्र 2.5 अक्षर का ये शब्द है जिसे कहते हैं प्रेम। और ये प्रेम क्या है? ये प्रेम क्यों है? ये प्रेम, चलिए आज हम इसी को समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं और मैं अपनी बात को शुरू करूंगी अपनी ही कुछ पंक्तियों से। प्रेम क्या है? इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है प्रेम। वो सिद्धांत जिस पर चलती है ये दुनिया, वो पूरी कायनात है प्रेम। एक निश्चल, एक निर्मल और गहरा सागर है प्रेम, जिसमें जो डूबता है वही पार उतरता है। जिसने प्रेम के रस को चख लिया, जिसने प्रेम की गहराइयों को छू लिया, जिसने प्रेम की ऊंचाइयों में उड़ान भर ली, सच बताऊं वही जीवन को पा पाया, वही जीवन के आधार को समझ पाया, वही जीवन की परिभाषा को समझ पाया, वही एक अच्छा और सच्चा इंसान बन पाया। वो रास्ता है प्रेम जो उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर तक ले जाता है। जिस दिन आपको उस ऊर्जा, उस शक्ति, उस परम पिता से प्रेम हो गया, यकीन मानिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। किसी पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है, किसी वेदों की ज़रूरत नहीं है, किसी पुराणों की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको ईश्वर से प्रेम हो गया तो आप अपने आप ही उनके रंग में रंगते चले जाएंगे। प्रेम एक ऐसी बांसुरी है जिसकी धुन पर ये पूरी दुनिया नाचती है। कृष्ण बांसुरी बजाते थे, उस बांसुरी की आवाज़ से सारी गोपिकाएं दौड़ी चली आती थीं। क्या था वो? वो एकमात्र प्रेम था। उस प्रेम के आगोश में सिमटी वो गोपियां और राधा और कृष्ण रास रचाते थे और प्रेम की वर्षा करते थे। जो ईश्वर की बनाई हुई इस दुनिया को चलाने का जरिया है वो है प्रेम। राधा और कृष्ण है प्रेम, शिव और सती है प्रेम, मीरा और श्याम है प्रेम, भक्त और भगवान है प्रेम। तो प्रेम एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको जिसने खा लिया वो अमर हो गया। मरता तो मात्र हमारा ये शरीर है, लेकिन इस आत्मा ने अगर प्रेम रूपी चोला धारण कर लिया तो इस आत्मा की परम गति बहुत ही अच्छे तरीके से उस ईश्वर तक हो सकती है। इस दुनिया के सभी रिश्तों में सीमित रहकर, इस दुनिया की सभी बंधनों में बंध कर, विचारों में, सुखों में, दुखों में रहकर भी जो इससे अलग है, जो पृथक है, वो है प्रेम। अग्नि से तेज, जल से निर्मल, पृथ्वी से मजबूत और वायु से हल्का, आकाश से जो विस्तृत है वो है प्रेम। इस आकाश की सीमा से भी जो बाहर चला जाता है वो प्रेम है। और अंत में इतना ही कहूँगी कि परमात्मा की अनुभूति से लेकर प्रिय की धड़कन तक जो संगीत है वो है प्रेम, वो है प्रेम, वो है प्रेम। आज मैंने ये विषय क्यों चुना? क्योंकि आज के समाज में प्रेम की परिभाषा विकृत हो चली है। प्रेम शब्द का जहाँ भी उपयोग होता है, या तो प्रेमी प्रेमिका के लिए होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए होता है। क्या मात्र प्रेम इसी में सिमटा हुआ है? जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो बच्चा अपने आप ही अपनी माँ को प्रेम करने लगता है। माँ अपने आप ही अपने बच्चे को प्रेम करने लगती है। वो कहाँ से आया? क्योंकि उस रिश्ते का आधार, और उस रिश्ते का नहीं, हर रिश्ते का आधार, इस पूरी दुनिया का आधार सिर्फ प्रेम है। यदि प्रेम नहीं होगा तो आप बताइए कि कौन किसके साथ चलना चाहेगा? कौन घर बसाना चाहेगा? कौन बच्चों को पालना चाहेगा? प्रेम ही है जो हमें एक दूसरे से बांध के रखता है। और प्रेम जिसने समझ लिया, प्रेम जिसको हो गया, प्रेम जिसने कर लिया और जिसने प्रेम को अपने अंदर आत्मसात कर लिया, वो एक अच्छा इंसान बन जाता है
और फिर वो प्रेम ही करता है। वो नदियों से, पहाड़ों से, फूलों से, तितली से, इंसानों से, हर जगह उसको सिर्फ प्रेम ही दिखाई देता है और वो हर किसी से प्रेम करने लग जाता है, क्योंकि ये उसकी एक उसके व्यवहार में आ जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप प्रेमी बने। प्रेम अपने अंदर धारण कीजिए, प्रेम को जपिए, प्रेम को अपने अंदर साधिए। क्या बांधोगे प्रेम को रिश्तों की इन बेड़ी में? क्या बांधोगे प्रेम को रिश्तों की इन बेड़ी में? दिलों में जो बस जाए, प्रेम बस वही बस कहलाए, प्रेम वही बस कहलाए। श्री कृष्ण भगवान ने प्रेमवश अर्जुन का रथ चलाया, उनके सारथी बने, क्योंकि वो उन्हें बहुत अच्छा सखा और मित्र मानते थे। उनके बीच में इतना गहरा प्रेम था। शिव ने सती को उनके मायके में भेज दिया, क्योंकि सती की ये इच्छा थी कि वो अपने पिता के यज्ञ में जाएं, जबकि उनके पिता दक्ष ने उन्हें बुलावा भी नहीं भेजा था। शिव ने कई बार समझाया, मना किया, पर सती की जिद थी कि मुझे जाना है, मैं जाना चाहती हूँ। तो ऐसा क्या कारण था कि शिव ने सती को उस यज्ञ में भेज दिया, जबकि शिव अंतर्यामी हैं, शिव त्रिकालदर्शी हैं, वो जानते थे कि वहाँ पर क्या होने वाला है, फिर भी उन्होंने सती को भेज दिया। वो क्या कारण था? वो कारण था सिर्फ सती के लिए उनका प्रेम। और उसके बाद जो हुआ, उसके परिणाम स्वरूप शिव पर क्या बीती, शिव पर क्या उन्होंने झेला, क्या उन्होंने भोगा, ये पूरी दुनिया जानती है कि किस प्रकार वो सती के जलते हुए शरीर को लेकर इस पूरे ब्रह्मांड में नाचते रहे, डोलते रहे, विलाप करते रहे। उसके पीछे भी उनका प्रेम ही था। आजकल कहते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट, पहली बार में ही प्रेम हो जाता है। मैं इस बात को नहीं मानती। प्रेम समझदारी से होता है, प्रेम विश्वास से होता है, प्रेम आपसी सहमति से होता है। प्रेम के लिए हम जितने शब्दों को यूज करें, इस्तेमाल करें, उतने ही कम हैं। क्या हाँ बताइए कि हम 2 महीने एक दूसरे के साथ घूमे, हमने खाया पिया, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर हम उसके बाद कुछ दिनों बाद हम फिर किसी और से मिले, हमने कहा हमें इससे प्रेम हो गया, हम थोड़े दिन घूमे फिरे, खाया पिया और फिर ब्रेकअप हो गया। आज की नई पीढ़ी के लिए अब मात्र प्रेम यही बचा है। रिश्तों में से प्रेम गायब होता जा रहा है, प्रकृति के लिए हमारा प्रेम खत्म होता जा रहा है, इंसान से इंसान के लिए हमारा प्रेम खत्म होता जा रहा है, यहाँ तक कि अब माँ और बच्चे के प्रेम का भी स्वरूप बदलता चला जा रहा है। हम प्रेम तत्व को खोते जा रहे हैं, और जितना हम प्रेम तत्व से दूर होते चले जाएंगे, उतना ही हमारे अंदर से इंसानियत, हमारे मन का सुख और चैन चला जाएगा, दूर होता चला जाएगा। प्रेम में बंधन नहीं होता, प्रेम में सामने वाले को आज़ादी देनी होती है। हम प्रेमवश जिसको हम प्रेम करते हैं उसे हम बांध के रखते हैं, उसे हम जकड़ के रखते हैं। हम कहते हैं कि हमारी बात को मानो, हमारी बात को सुनो, हमारी बात को समझो, हमारे दिखाए हुए रास्ते पर चलो। क्या ये प्रेम है? मैं ऐसा नहीं मानती। प्रेम में हमें सामने वाले को आज़ादी देनी होती है, उसके विचारों का सम्मान करना होता है, उसकी इच्छा को अपनी इच्छा बनाना होता है। और अगर वो आपसे सच में प्रेम करता है, वो इंसान या वो व्यक्ति, वो कोई भी हो सकता है, तो वो जरूर एक दिन आपके प्रेम को समझेगा और आपके पास आएगा। और यदि वो आपके प्रेम को नहीं समझता है, आपकी दी हुई आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाता है, तो यकीन मानिए वो आपसे प्रेम नहीं करता। प्रेम एक ऐसा तत्व है जिसे समय खत्म नहीं कर सकता, दूरी कम नहीं कर सकती, जिसे बंधन बांध नहीं सकता, और प्रेम को कोई खत्म नहीं कर सकता। मीरा ने कृष्ण को देखा भी नहीं था, और कृष्ण के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, कृष्ण के लिए अपनी पूरी जिंदगी उनके पीछे उन्होंने अपनी हर सुख सुविधा का त्याग कर दिया। क्या था वो कृष्ण के लिए उनका प्रेम था। प्रेमी जीव हर किसी से प्रेम करता है, कोई कुछ भी करता रहे, प्रेमी सिर्फ प्रेम करता है।
वो कभी अपने पथ से अलग नहीं हट सकता। आप जिसे प्रेम करते हैं या कोई आपसे प्रेम करता है, वो कभी भी किसी भी कारणवश आपको दुख नहीं दे सकता। अगर आपके आंख में एक आंसू आता है तो यकीन मानिए कि सामने वाले के आंख में 2 आंसू आएंगे। इसे कहते हैं प्रेम। प्रेम में कोई कंडीशन मत रखिए, प्रेम में कोई बंधन मत रखिए, तभी आप सच्चा प्रेम कर सकते हैं। प्रेम शाश्वत है, प्रेम समर्पण है, प्रेम मौन है। प्रेम में शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेम एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर आपको सामने वाले से किसी भी चीज की उम्मीद ही नहीं रहती। आप निस्वार्थ प्रेम कर सकते हैं। अगर आपका जीवन साथी या आपके माता पिता या आपका बच्चा या कोई भी एक ऐसा रिश्ता जिसमें आप हैं, वो आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, वो गरीब है, अमीर है, उसके पास घर नहीं है, उसके पास गाड़ी नहीं है, उसके पास बंगला नहीं है, उसके पास अच्छा बैंक बैलेंस नहीं है, या आज उसके पास कोई काम नहीं है, या आज वो परीक्षा में फेल हो गया। अगर आपका प्रेम उन सब चीज़ों से इफेक्टेड होता है तो यकीन मानिए वो प्रेम नहीं है। तो प्रेम को समझिए। क्या है प्रेम? इतना बोलने के बाद भी मुझे लगता है कि अभी तक भी मैं प्रेम के शब्द की परिभाषा को छू तक नहीं पाई हूँ। उसे कहते हैं प्रेम। तो ये वीडियो बनाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य यही था कि आज के समय में जिस प्रेम से हम दूर होते चले जा रहे हैं, उस प्रेम को समझना, उसको जानना, उसको अपने अंदर आत्मसात करना बहुत ज़रूरी है। तभी हम रिश्तों को बचा पाएंगे, तभी हम परिवार को बचा पाएंगे, तभी हम प्रकृति को बचा पाएंगे, तभी हम सृष्टि को बचा पाएंगे, तभी हम ईश्वर को पा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें खुद से प्रेम करना। जिस दिन हमें खुद से प्रेम हो गया, हम ना अपना बुरा करेंगे, ना ही किसी और का बुरा करेंगे। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। प्रेमी बनिए। प्रेम वो औषधि है जो सारे रोगों को दूर भगा देती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं ऐसे ही विषयों पर नई नई चर्चा आपके साथ करती रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना और समझा। जय हिंद, जय भारत।